नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। स्वास्थ्य विभाग में मुझे ऐसा लगता है कि शायद बजट की कमी नहीं है, और यह मैं नहीं बोल रहा बल्कि छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली बहुत सारी अखबारें, उनकी कुछ कतरनें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय सह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेइंग वार्ड बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अंबिकापुर का यह जिला अस्पताल सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है या फिर अस्पताल है, जो अब मेडिकल कॉलेज के रूप में भी विकसित हो चुका है। 2020 में कोविड के आने के पूर्व यहाँ पर लगभग 10 रूम थे जो पेइंग वार्ड के रूप में विकसित किए गए थे, जहाँ पर कोई भी मरीज पैसा देकर सस्ते दर पर प्राइवेट वार्ड की सुविधा ले सकता था। किंतु कोविड के दौर में जब हॉस्पिटल में जगह की कमी थी तो इन वार्डों को विकसित किया गया अन्य रूमों के लिए, कोविड के उपचार के लिए। लेकिन कोविड को खत्म हुए शायद 3-4 साल होने को हैं, लेकिन इसके बावजूद कोविड के खत्म होने के बाद भी अब तक जिला चिकित्सालय अंबिकापुर सह मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पेइंग वार्ड की सुविधा आज भी मरीजों को नहीं मिल रही है। इस विषय पर हमने कई लोगों से बात की। हमने बात की सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार अनंतपाल दीक्षित से। वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर जरा आप भी सुनिए। देखिए, लोगों की सुविधा के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए वर्षों से जिला अस्पताल, अब तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो गया, वो पेइंग वार्ड एक हिस्से में बना था। उसमें एक ड्यूटी रूम था और बाकी लगभग 10 कमरे थे। तो बीच में कुछ यूनिट स्थापना के बाद 7 कमरे थे उसमें। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि कोई गंभीर मरीज है, दूर का है और परिवार सहित उस कमरे में रहना चाहता है, तो उसको इलाज की एक बेहतर सुविधा वहाँ पे मिली थी। कोरोना के समय चूँकि सबको सामान्य कर दिया गया था, लेकिन कोरोना खत्म हुए तो 4-5 साल होने जा रहे हैं और उसको अभी दोबारा शुरू नहीं किया गया, तो गंभीर विषय है। क्योंकि अगर अस्पताल में इतनी अच्छी सुविधा वहाँ मिल रही थी तो इस सुविधा को बरकरार रखना था। इससे दिक्कत ये है कि अगर कोई मरीज भुगतान करके वहाँ रहना चाहे, उसकी सुविधा लेना चाहे, तो इतने बड़े अस्पताल में उसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो सक्षम मरीज हैं वो जो राशि भुगतान करते हैं उससे अस्पताल प्रबंधन को भी उसका लाभ मिलता था, कुछ राशि मिलती थी। क्योंकि इलाज मान लीजिए मुफ्त है, तो पेइंग वार्ड के नाम से अस्पताल प्रबंधन को जो राशि मिलती थी उससे कई काम भी हो जाते थे। और बहुत पुराना वो वार्ड है, तो उसको पुनः चालू करना चाहिए, लोगों की सुविधा को देखते हुए, मरीजों की सुविधा को देखते हुए। आपने सुना कि कहीं न कहीं सबको यह मलाल है कि इतनी बड़े हॉस्पिटल में आखिरकार सरकार प्राइवेट वार्ड की सुविधा क्यों नहीं देना चाहती। जब भ्रष्टाचार में स्वास्थ्य विभाग अव्वल है, जब भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ में कार्यरत CGMSC अव्वल है, जहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए की लूट हो रही है, तो केवल कुछ लाख रुपए देकर ही 10 से 12 रूम बनाए जा सकते हैं या 20 रूम भी बना सकती है सरकार, और लोगों को, मरीजों को प्राइवेट वार्ड की सुविधा दे सकती है। किंतु सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्या सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा देना चाहती है, या फिर यहाँ पर जो प्रबंधक हैं, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था जो देख रहे हैं, वही नहीं चाहते कि यहाँ पर प्राइवेट वार्ड बने? आखिरकार क्या कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंबिकापुर से मंगल पांडे? आइए उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार प्राइवेट वार्ड की सुविधा सरकार क्यों नहीं देना चाहती। इस संबंध में कहना यह है कि जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में पूर्व में प्राइवेट रूम सस्ते कीमत पर लोगों की सुविधाओं के लिए, मरीज के लिए उपलब्ध था। पिछले कुछ वर्षों से जब कोरोना काल आया था, उस समय उसका उपयोग विशेष आयोजन से किया गया, और इस कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी आज प्राइवेट रूम उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट रूम होने से मुझे लगता था कि जो मैंने महसूस किया है कि सरकार को राजस्व भी मिलता था और जन सामान्य को सुविधाएं भी मिलती थी। आज सरकार के पास बजट की भी कमी नहीं रही है,
और मेडिकल कॉलेज के रूप में इस जिला चिकित्सालय को विकसित किया जा रहा है। और सरगुजा संभाग में सबसे बड़ा ये जिला अस्पताल अंबिकापुर स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सालय है। और सरकार चाहे तो पुनः अब तक तो प्राइवेट वार्डों की स्थापना हो जानी चाहिए थी। दूसरे तरफ देखा जा दूसरे दृष्टिकोण से तो शासकीय व्यवस्था में यदि सुविधाएं हैं तो लोक हित में लाभदायक होता है। और यही चीज़ जब जिला अस्पताल में प्राइवेट वार्ड उपलब्ध नहीं है तो जन समुदाय प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उनके साथ उनको किसी भी छोटे छोटे इलाज के लिए यदि वहां प्राइवेट रूम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा भुगतान करना पड़ता है, जिससे कि उनकी आर्थिक क्षति होती है। स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, अहम विषय है। इस विषय पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में जो प्राइवेट वार्ड थे उनको फिर से स्थापित करने के लिए इस दिशा में यथाशीघ्र कार्य करना चाहिए। इन्हीं में कई अन्य लोगों से भी हमने बात की और सरगुजा के पत्रकार हैं गिरिजा ठाकुर, जो लगातार हॉस्पिटल की खबरों को कवरेज करते हैं और लगातार हॉस्पिटल के मुद्दों को उठाते रहते हैं। उन्होंने भी प्राइवेट वार्ड की सुविधा को लेकर कहा कि शायद सरकार की यह मंशा ही नहीं है कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों की जैसी सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में मिल सके, और शायद इसीलिए सरकार मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा नहीं देना चाह रही। वास्तव में कोविड-19 के दौर में जब जो है यहाँ पेशेंट आना चालू हुए तो 10 प्राइवेट वार्ड मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संबद्ध जो जिला अस्पताल है 10 वार्डों को जो है आइसोलेशन वार्ड जो है बनाया गया, मरीजों को जो है भर्ती किया जाने लगा। कोविड-19 का दौर जो है ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में जो प्राइवेट वार्ड थे अस्पताल के, उसका उपयोग ड्यूटी डॉक्टरों के लिए किया जा रहा है। बात करें ड्यूटी डॉक्टरों के रहने की, तो इनके लिए अस्पताल परिसर में हॉस्टल का निर्माण किया गया था, लेकिन उसमें जो है कर्मचारियों का कब्जा है, जिसके कारण ड्यूटी डॉक्टर वहाँ रह नहीं पाते हैं और प्राइवेट वार्डों का उपयोग जो है ड्यूटी डॉक्टरों के उपयोग में लाया जा रहा है, जो 24 घंटे वहाँ ड्यूटी देते हैं। प्राइवेट वार्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल परिसर में जगह नहीं है, कई जगह जो है कचरे से अटे पड़े हुए हैं, कहीं मलबा पड़ा हुआ है, उन जगहों में प्राइवेट वार्ड बनाया जा सकता है। MCH को देखें या तो फिर जो है मेन हॉस्पिटल को देखें, दोनों जगह वही स्थिति बनी हुई है। दोनों जगह जो है प्राइवेट वार्ड का अभाव है। MCH में कहने को 1-2 वार्ड है प्राइवेट, लेकिन वो हर मरीज को मिल पाए ऐसा जो है संभव ही नहीं है। यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार कोविड के जाने के बाद भी क्यों सरकार पेइंग वार्ड की सुविधा आम मरीजों के लिए खोलना नहीं चाहती। क्या सरकार नहीं चाहती कि सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों को या आमजनों को अच्छी सुविधा मिल सके, प्राइवेट हॉस्पिटलों जैसी सुविधा मिल सके, या फिर सरकार की मंशा या फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की मंशा यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही यह सुविधा मिले, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा पाने के लिए लोग न आएँ। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कई बार हमने मरीजों से भी बात की। मरीजों और मरीजों के परिजनों का कहना है कि प्राइवेट वार्ड की सुविधा नहीं मिलने के कारण वे प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, जहां पर एक दिन का एक रूम का प्राइवेट वार्ड लेने पर या फिर प्राइवेट रूम लेने पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में 2000 से 3000 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं यदि जिला चिकित्सालय अंबिकापुर सह मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में प्राइवेट वार्ड की सुविधा यदि दी जाती तो शायद 100, 150, 200 रुपये में यह सुविधा मिल सकती थी। लेकिन सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए कुछ डॉक्टरों से हमने जब बात की तो उन्होंने माइक पर आए बिना कहा कि CGMSE को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, सरकार की ओर से जैसे ही अनुमति मिलेगी प्राइवेट वार्ड बन जाएंगे। CGMSE के अधिकारियों से जब हमने इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से जो भी प्रस्ताव आए थे हमने उसे बनाकर सरकार तक भेज दिया है, विभाग को भेज दिया है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही हम यहाँ पर कोई भी वार्ड अथवा रूम बना सकते हैं। मैडम, मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो जिला अस्पताल है उसमें पहले हमने प्राइवेट वार्ड में कार्य किया है। हमारा
हमारा समाप्त हो चुका है उसका पीरियड और काम भी कंप्लीट किया जा चुका है, हैंडओवर भी कर दिया उसको। फिलहाल में अभी तो हमारे पास में ऐसा कोई राशि आवंटन नहीं है और जो भी MS सर के द्वारा एस्टीमेट या जो भी मांगा जाता है प्राकलन वगैरह तो वो सब हमारे द्वारा सबमिट कर दिया गया है। जैसे ही वो शासन स्तर पर सैंक्शन हो जाएगा तो फिर आगे के कार्य किए जाएंगे उसमें। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार सरकार का ध्यान इस ओर कब जाता है। क्या सरगुजा संभाग के लोगों को जो लगातार इलाज कराने के लिए सरगुजा जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में आते हैं उन्हें प्राइवेट वार्ड की सुविधा मिल सकेगी या फिर वे ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और थक हार कर अच्छी सुविधा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते रहेंगे। आप देख रहे थे खबरी चौक, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।